जैसा कि अपने पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया था कि अमेरिका अब भारत पर जैसे को तैसा यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है। ये लागू 2 अप्रैल से होगा और कल ही 2 अप्रैल है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत पर क्या और कितना असर पड़ने वाला है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। 2 अप्रैल की मार्केटिंग लिबरेशन डे के तौर पर कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने जा रहे हैं, यानी दूसरे देशों से अमेरिका आयात होने वाली वस्तुओं पर टैक्स लागू करेंगे। ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिका की विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हालांकि ये टैरिफ योजना काफी हद तक एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप और उनके प्रशासन ने लगातार बदलते और म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक कई प्रस्ताव पेश किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेटिव ने सोमवार को बताया था कि ट्रंप बुधवार को अपनी दूसरे कार्यकाल की पहली रोज गार्डन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टैरिफ योजना का अनावरण करेंगे और इस कार्यक्रम में कैबिनेट की मंजूरी भी रहेगी। सबसे पहला यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर 2 अप्रैल को होने क्या वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप की 2 अप्रैल को लेकर के क्या प्लान है, ये अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन हर देश से आने वाले सभी सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। ये शुल्क संभवतः दूसरे देशों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों के साथ साथ उनके वैल्यू एडेड टैक्सेस और घरेलू कंपनीज को दी जाने वाली सब्सिडी को भी दर्शा सकता है। फिलहाल खबर यह है कि कुल मिलाकर के शुल्कों से $600 अरब की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका मतलब है कि औसतन दर 20% होगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए यूरोपियन संघ, भारत, दक्षिणी कोरिया, ब्राजील और दूसरे देशों पर टैक्स लगाने के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया था। अब आते हैं अपने सवाल पर कि भारत पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ से कितना असर पड़ेगा। तो भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट जो है वो 30 एरियाज में होता है, जिसमें 6 कृषि क्षेत्र हैं और 24 उद्योग क्षेत्र हैं। हर एक को अलग अलग टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। भारत सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर का इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टर है, जिसकी कीमत 12.72 अरब अमेरिकी डॉलर्स है। 10.90% टैरिफ अंतर का इसे सामना करना पड़ रहा है, जिससे जेनेरिक दवाइयों और विशेष दवाइयों की लागत बढ़ सकती है। कुछ सेक्टर्स पर एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि अमेरिका पहले से ही हाई टैरिफ लगा रहा है। 3.33 अरब अमेरिकी डॉलर्स मूल्य के ओर्स, मिनरल्स और पेट्रोलियम पर नेगेटिव चार्जेस डिफरेंस -4.36% है, यानी कोई नया शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह 4.93 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात वाले गारमेंट्स पर -4.62% का अंतर है, जिससे शुल्क नहीं बदलेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का असर देश के 31 अरब डॉलर के निर्यात पर देखने को मिल सकता है। कार, ऑटो पार्ट्स के साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी सेक्टर इसे लेकर के सबसे ज्यादा फोकस में है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का अमेरिका को कुल एक्सपोर्ट 77.5 अरब डॉलर का रहा, जबकि अमेरिका का भारत को एक्सपोर्ट 40.7 अरब डॉलर रहा। अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने 2000 से अब तक कुल 67.76 अरब डॉलर का एफडीआई किया है। टैरिफ का असर अमेरिका और बाकी देशों यानी कि दोनों पर ही पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि टैरिफ लगाने से अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए चीजों की कीमत बढ़ जाएगी और अमेरिकी कंपनीज की प्रोडक्शन लागत भी इससे बढ़ेगी। बाकी देशों के जवाब में टैरिफ लगाने से अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान हो सकता है। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार टैरिफ की वजह से आने वाले साल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 0.6% की गिरावट आ सकती है और इससे 2.5 लाख नौकरियां भी जाने का अनुमान है। मूडीज एनालिसिस ने यह भी बताया है कि कनाडा और मेक्सिको अपने इंपोर्ट के लिए अमेरिका की मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए उन्हें भी इस टैरिफ की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और मंदी से बच पाना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कल 2 अप्रैल है और कल से रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो शुरू हो जाएगा। अब इस पूरे मामले में जो भी कोई अपडेट आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।